हेलो एवरीवन, दिस इज निरूपा नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लेखा। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी में टीजीटी या कह लीजिए पीजीटी या पीआरटी किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास पार्ट 1 की आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनका एग्जाम आपका अभी नवंबर में है, अक्टूबर में है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो आने वाले टाइम में तैयारी करेंगे उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पार्ट 1 की, पार्ट 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है क्योंकि मेरिट में ये आपका बहुत इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पे ही फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं सिर्फ आपके सब्जेक्ट से ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो टीजीटी और पीआरटी में तो क्वालिफाई कैटेगरी है पार्ट 1। ठीक है, और अगर बात करें आपके पीजीटी में पार्ट 1 में क्वालिफाई कैटेगरी नहीं है, लेकिन वो आपकी मेरिट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन भी होता है और आपका यहाँ पर जो पार्ट 1 है बहुत इफेक्ट डालेगा आपकी मेरिट लिस्ट पे। तो अगर हम बात करें आपकी किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका सिलेबस। ठीक है, चाहे आप टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो जिनका एग्जाम आपका अक्टूबर में शुरू है और नवंबर में भी है कुछ। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज, फिर आपका प्रैक्टिस सेट, बुक्स और टाइम टेबल। देखिए, ये तीनों चारों चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि सिलेबस से आपको पता चलता है कि आपको उस एग्जाम में किन किन चीज़ों को पढ़ना। दूसरी चीज़, पीवाईक्यूज से आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलता है कि इस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस सेट से आपको ये पता चलता है कि आप किस तरीके से, आपका क्या लेवल है, आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हो कितनी चीज़ों को और एड ऑन करना है। देखिए, सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो जितना चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आपके सब सेल्फ एनालिसिस पे ही है, तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। प्लस टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम हॉल होता है उसमें बच्चे आते हुए भी चीज़ें गलत कर देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर। ठीक है, और बाकी थोड़े बहुत जैसे कि आप जानते हो इनमें विंडो ओपन नहीं होती, एक विंडो जो खुल जाती है फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन आप नहीं जा सकते। तो इस तरीके की चीज़ है। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, पार्ट 1 में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे तो देखिए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके, ये पांचों ही सब्जेक्ट आपके आते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, ईच सब्जेक्ट आपका 20 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि ईजी हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपका 40 to 50 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप इजीली चीज़ों को डील कर पाएंगे। और किन से आपको कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कैसे कि पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, पीआरटी के हों, सबके पीवाईक्यूज पार्ट 1 के सॉल्व कर दो। उससे क्या है, आपको एक तो आइडिया मिलता रहेगा, दूसरा आपको और कोई सोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इतना ही कर लेते हो। ठीक है, उसी से ही आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरी चीज़, मैथ्स और जीके वाला सेक्शन की अगर बात करें तो मैथ्स तो वही बच्चे छेड़ें जिनका जो मैथ्स में अच्छे हों, या फिर मैथ्स में भी कई ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कि आप इजीली चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मैंने ऐसा कई बच्चों को देखा है कि मैथ्स की वजह से कई बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो अगर आपको लग रहा है डे 1 से कि आपकी मैथ्स वीक है तो इस टाइम मैथ्स को बिल्कुल स्किप कर सकते हो, या फिर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम हॉल में स्मार्टली आपको डील करना है। हर चीज़ पढ़ने बैठोगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, आपको स्मार्टली चीज़ों के साथ डील करना है और आपको एट दी एंड सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो अगर मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर मैथ्स में आपकी अच्छी नहीं है और टाइम भी लग रहा है तो इस टाइम में आप स्किप कर सकते हो, या कुछ टॉपिक के साथ आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद बात करें जीके, या फिर कह लीजिए करंट अफेयर्स, या कह लीजिए जनरल अवेयरनेस, ये वाला जो सेक्शन है ये अपने आप में इतना बड़ा है कि आप अकेले कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये पूरा सेक्शन आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ भी आपको कई चीज़ें हैं जो इसके इम्पोर्टेंट रोल करेंगी, जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको जीके में अच्छे देखने को मिलता है, प्लस यहाँ करंट अफेयर्स के आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट 6 मंथ के आपको करंट अफेयर्स देखने हैं। प्लस आपको जैसे पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं, पॉलिटी में आपके आर्टिकल्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आर्टिकल्स देख लीजिएगा। और अगर आप देखें तो हिस्ट्री में आपका
1857 जो रिवॉल्ट था आपका, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक बार देखने को मिलता है। प्लस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कब वो हुई, कब बनी, कब उनका कार्य मतलब उनमें क्या कार्य होता है, सारी चीज़ें डिटेल में, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, ठीक है। तो ये आपको जीके में हेल्प कर देगा। प्लस करंट अफेयर्स तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। अगर आप लास्ट 6 मंथ के और लास्ट जो आपके 3 मंथ्स के रहेंगे ना, वो उन्हें और अच्छे से करिएगा। उससे क्या है, आपके इंशाल्लाह जो करंट अफेयर्स आने की पॉसिबिलिटी होती है, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा खासा नंबर आपको उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक। और अगर किसी बच्चे का कोई हिस्ट्री वाला बच्चा है या कोई पॉलिटी वाला बच्चा है या फिर जिसका सब्जेक्ट में का नॉलेज या कह लीजिए जीके वाले सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, तो वो भी यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा तो ईजिली 12 से 13 नंबर कवर कर सकता है, ठीक है। सारा आप नहीं कर सकते, आप ये इस चीज़ को समझिएगा कि सारा कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो स्मार्टली चीज़ों के साथ डील करेगा और इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का ही सारा खेल है। आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, एग्जाम हॉल की परफॉर्मेंस ही आपको बताएगी। दूसरी चीज़, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने से पहले आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रिपरेशन है, आपको डे 1 से इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर हो, किसी शांत माहौल में, मतलब शांत माहौल में मतलब कि आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से चीज़ों को डील करना है। इससे क्या होगा कि आप हैबिट होगी आपको एग्जाम हॉल की, ठीक है। मैंने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने मतलब सब पढ़ के गए, लेकिन एग्जाम हॉल के प्रेशर की वजह से कई इन्विजिलेटर जो होते हैं वो भी कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी परेशानी हो सकती है एग्जाम हॉल में, लेकिन एट दी एंड आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। तो इन सब चीज़ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन इफेक्ट बहुत डालती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बुक्स की, अगर बात करें तो अगर टीजीटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कहें कोई सेपरेट बुक तो मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगती। एनसीईआरटी से आप गो थ्रू हो सकते हो अगर आपने पहले भी पढ़े। मैं इस चीज़ को मान के चल रही हूँ कि 2024 की वैकेंसी है तो एटलीस्ट आपके पास आपका सिलेबस, आपका 50% सिलेबस क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा क्योंकि अच्छा खासा टाइम पीरियड आपको दे दिया है और अभी भी आपके पास लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो अगर इस टाइम को भी यूटिलाइज कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। बाकी मैंने अपनी, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में ही जो है ये क्वालिफाई कैटेगरी है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी से हो आप तो 40 ईयर्स और 40% ओबीसी से हो तो 35 और एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी से हो तो 30%, ठीक है। यानी कि आप अगर टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो 60 मार्क्स एससी एसटी वालों को लाने पड़ेंगे, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। दोनों में पास होना ज़रूरी है टीजीटी में। और अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी वाले को तो 70 नंबर और जनरल कैटेगरी को 80 नंबर लाने ज़रूरी है। प्लस यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्कों का कोई बात, आपका तुक्के नहीं लगा सकते, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पर हाँ ये याद रखिएगा, पीजीटी में जो है वो आपका जनरल पार्ट इतना इम्पोर्टेंट मतलब उसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पीजीटी और पीआरटी में आपका क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, दोनों में, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी। अगर आप किसी एक पार्ट में भी फेल हो जाते हो तो आपकी एग्जाम, आपने चाहे पार्ट 2 में कितनी भी अच्छी मेहनत की हो, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो आपको दोनों ही सेक्शन पे इक्वली ध्यान देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स पे अगर ध्यान दोगे तो इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से मैंने यही कोशिश की है कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।